कुल गुरु वो होता है गुरु, लेकिन उसके बाद जो सबसे मुख्य जो गुरु है वो है हमारी माँ। और मेरे अनुसार जो दूसरे नंबर का जो सर्वश्रेष्ठ गुरु है, जो आचार्य है, और वो है हमें जो शिक्षा देता है विद्यालय में, जो हमें विद्या ग्रहण कराता है, वो दूसरे नंबर का सर्वश्रेष्ठ गुरु माना जाता है। इसलिए मित्रों, जिससे विद्या प्राप्त की जाती है उसमें संप्रदान की संज्ञा होती है, उसमें अपादान की संज्ञा होती है। अर्थात जिससे विद्या पढ़ी जाती है उसमें पंचमी विभक्ति लगाते हैं। और किस सूत्र से? आख्यातोपयोग। देखिए, जैसे ये है, वह है आचार्य से, वह आचार्य से वेद पढ़ता है, वह आचार्य से वेद पढ़ता है। क्या पढ़ता है मित्रों? वेद। किससे? आचार्य से। तो देखिए, करता है वह, विद्या किससे पढ़ी जा रही है? आचार्य से, इसलिए ये है अपादान, इसलिए ये है अपादान। और उसका जो मुख्य कर्म है वो है वेद। ठीक, पढ़ना जो है वो है मित्रों उसकी क्रिया। देखिए, करता वह है, क्या पढ़ रहा है? वेद। किससे पढ़ रहा है? आचार्य से। इसलिए इस सूत्र से आचार्य में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे सह आचार्य वेदम आदि। वह आचार्य से वेद पढ़ता है, वह आचार्य से क्या पढ़ता है? वेद। इसमें जो संप्रदान है वो कौन है? आचार्य। संप्रदान जो है वो कौन है? आचार्य। कौन है? आचार्य। देखिए, नंबर 2, सुदामा ने संदीपन से शिक्षा प्राप्त की। सुदामा ने, संदीपन एक ऋषि थे। संदीपन सुदामा और कृष्ण के गुरु थे। कृष्ण और सुदामा ने संदीपन के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी, यानी वहां उन्होंने पढ़ाई की थी, अध्ययन किया। तो देखिए, करता है सुदामा, संदीपन है संप्रदान, और ये जो शिक्षा है, शिक्षा इसकी क्रिया है। यदि शिक्षा को कर्म बनाना चाहते हो तो प्राप्त करना क्रिया का प्रयोग करें। ठीक है, आप किसी भी प्रकार से वाक्य को बना सकते। सुदामा, ये सुदामा कृष्ण का परम मित्र था।
यदि मित्रता की पहचान करनी है, मित्र संसार में बहुत मिलते हैं, प्रतिदिन मित्र बनाए जाते हैं, प्रतिदिन मित्र छोड़े जाते हैं। आज का जो समय सोशल मीडिया का समय है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति नर हो चाहे नारी हो, गर्ल हो चाहे बॉय हो, प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन हजारों मित्र बनाते हैं और हजारों मित्र छोड़ते हैं। सुबह मित्र बनाए जाते हैं, 2 घंटे बाद मित्र छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन मित्रों, मित्र का मतलब है दूसरे के मन की बातों को जानना। तो देखिए, सुदामा संदीपनी सुदामा ने संदीपन से शिक्षा प्राप्त। मैंने शिक्षा को कर्म बना दिया और प्राप्त करना जो क्रिया है उसका प्रयोग करना। और यदि आप इसको कर्म नहीं बनाते हो तो शिक्ष धातु का प्रयोग करें, सीधे लंग लकार में उसके रूप बनाए वाक्य बन जाए। तो देखिए, यदि आचार्य गुरु इनको यदि इंगित किया गया हो, इनमें यदि पंचमी लगी हो, तो आपको सूत्र लिखना है आख्यातोपयोग। कौन सा सूत्र लिखना है? आख्यातोपयोग। ये सूत्र आपको लिखना और विभक्ति इसमें है मित्रों पंच। आप इसको किसी भी प्रकार से यदि कारण पूछा जाता है तो आप इसका कारण बना सकते हो। आख्यातोपयोगे इति सूत्रेण पंचमी विभक्ति। आने वाले समय में रीट, आरटेट, एसटेट, यूटेट ये सभी परीक्षाएं होने वाली हैं, उनमें प्रश्न किसी भी प्रकार से वो पूछ सकता है। रिक्त स्थान के द्वारा भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे दे देगा आख्यातोपयोगे का विभक्ति भवति, खाली जगह का विभक्ति भवति। और ऑप्शन में मिलेंगे आपको 4, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी। तो मित्रों, आपको लिखनी है पंचमी। आपको जो विभक्ति लिखनी है वो लिखनी है पंचमी। इसके बाद एक इसका अपवाद सूत्र है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मित्रों कि ये जो विद्या ग्रहण की जाती है, गुरु के आश्रम में जो शिक्षा ली जाती है वो नियम पूर्वक ली जाती है। विद्यालय में छात्र जब प्रवेश करता है तो छात्र को उस विद्यालय के जो नियम कानून हैं, तौर तरीके हैं, रहने सहने की व्यवस्था है, उस विद्यालय का जो एजेंडा होता है उस एजेंडे के माध्यम से छात्र को रहना पड़ता है। अर्थात विद्यालय में छात्र को हर एक नियम का पालन करना होता है। यही है एक अच्छे विद्यार्थी की प्रसिद्धि होने का कारण। अच्छा विद्यार्थी, विद्यालय का नाम ही है कि जहां नियम पूर्वक विद्या दी जाती है। जिससे नियम पूर्वक विद्या ली जाती है उसको अपादान कहते हैं। लेकिन यदि
जिससे नियम पूर्वक विद्या नहीं ली जाती है। विद्यालय में छात्र प्रतिदिन जाएगा, टाइम से जाएगा, टाइम से ही खाना खाएगा और टाइम से ही अपने घर वापस लौटेगा। जो गुरु के द्वारा जो भी कार्य दिया जाता है उसको समय पर करेगा, समय पर उसकी जांच अपने विद्यालय के गुरुओं से कराए। लेकिन यदि जहां नियम नहीं हो, जहां कोई भी कानून नहीं हो, जहां कोई भी पाबंदी नहीं हो, अर्थात जिससे नियम पूर्वक विद्या नहीं ली जाती है, उसमें पंचमी नहीं लगाते, उसमें षष्ठी लगाते। ये इसका अपवाद है, विशेष का ध्यान रखें। नियम पूर्वक विद्या नहीं लेने पर, प्राप्त नहीं करने पर उसमें पंचमी नहीं लगती है, उसमें षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। तो देखिए, ये इसमें जो विद्या ली जाती है, ये विद्या ली जाती है नियम पूर्वक। ठीक है, अगला जो इसका अपवाद है वो भी देखिए। जब नियम पूर्वक विद्या ग्रहण नहीं की जाती, जब नियम पूर्वक विद्या ग्रहण नहीं की जाती है, तब वहां अपादान की संज्ञा नहीं होती है, तब वहां संबंध की संज्ञा होती है। तो ये इसका अपवाद है। जब आप लिखें, जब नियम पूर्वक अध्ययन नहीं किया जाता है, तब वहां षष्ठी विभक्ति तब वहां षष्ठी विभक्ति लगाई जाती, तब वहां विभक्ति कौन सी लगाई जाती है? षष्ठी। जैसे वह नट की गाथा सुनाता, वह नट की गाथा सुनाता है। किसकी गाथा सुनाता है? नट की। अब देखिए, इसमें सुनाने वाला कौन है? वह है, ठीक है मित्रों, ये गुरु है, जो शिक्षा देता है वही गुरु है। दत्तात्रेय नाम के ऋषि हुए थे और उन्होंने अपने जीवन में, यानी कागभूषण जी का नाम आपने सुना है, उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरुओं को मान्यता दी, यानी 24 गुरु बनाए। आप सोचेंगे कि 24 गुरु कैसे बने? तो मित्रों, 24 का मतलब है चलते हुए मार्ग में, यानी संसार का भ्रमण करते हुए, संसार के नियमों का पालन करते हुए, उन्हें रास्ते में जिस व्यक्ति से जो मिला, रास्ते में जिस व्यक्ति से जो मिला,
यानी अच्छा ज्ञान जिससे मिला उसी व्यक्ति को अपना गुरु बना लिया। इसलिए अच्छी बातें जहाँ मिल जाती हैं वही हमारा गुरु है। लेकिन मैंने कहा है कि संसार में गुरु सोच समझकर ही बनाए, नहीं तो क्या होगा ये आप लोग जानते हैं। एक कुछ लोग भजन के माध्यम से कहते हैं कि या कलयुग में सबके उल्टे काम मिलेंगे, जगह जगह पे झगड़े और ये जाम मिलेंगे, बुरे काम के बुरे देखी अंजाम मिलेंगे। अरे जोधपुर की जेल में आसाराम मिलेंगे। यदि ऐसा करोगे तो ऐसा हो। इसलिए मित्रों अपने विचारों से इसका प्रयोग करें। सह नटस्य गाथाम श्राव्यते। वह नट की गाथा सुनाता है। यदि क्रिया सुनता हो तो रूप बनेगा सुनो। ये ध्यान रखना है। क्रिया यदि वह नट की गाथा सुनता है, वह नट की गाथा सुनता है या नट से गाथा सुनता है या नट से गाथा सुनता है, तो यहाँ नियम नहीं है। ये हमारी इच्छा है, हम सुने सुने नहीं सुने, हम उसकी बातों का विश्वास करें करें नहीं करें। इसलिए जहाँ नियम नहीं होता है वहाँ षष्ठी विभक्ति लगाई जाती। अगला ये जो अगला इसका जो सूत्र है, सूत्र नंबर 5, वार वारनाथा नाम, वारनाथा नाम सत्य है। ये सूत्र है। धातु है बारी, धातु का जो नाम है वो है बारी, और बारी माने होता है हटाना। बारी जो धातु है इसका अर्थ है हटाना। यदि कोई वस्तु किसी स्थान से हटाई जाती, यदि कोई वस्तु किसी स्थान से हटाई जाती है तो उस स्थान में जिससे बारी माने हटाना, क्या चीज हटती है? वस्तु। जिससे वस्तु हटाई जाती उसमें अपादान संज्ञा होती है। उसमें कौन सी संज्ञा होती है? अपादान। अर्थात उसमें इस सूत्र से पंचमी विभक्ति लगाते हैं। जिससे वस्तु हटाई जाती है उस स्थान में इस सूत्र से पंचमी विभक्ति लगाई जाती। जैसे माली, फूलों से भंवरों को हटा
जैसे माली फूलों से भंवरों को हटाता। तो देखिए कर्ता कौन है? माली। किससे हटाए जा रहे भंवरे? फूलों से। तो ये हो गया अपादान। ठीक। किनको? भंवरों को। ये हो गया उसका कर्म। हटाना क्या चीज है? क्रिया। तो पंचमी किसमें लगानी है? फूलों। तो देखिए पुष्पेत मालाकार है, मालाकार है पुष्पेत भ्रमरा भंवरों। मालाकार है पुष्पेत भ्रमरा बार्य। और बारी मान होता है। तो देखिए यह मालाकार है पुष्पेत भ्रमरा वार्यति। किसान खेत से या किसान जौ से पशुओं को हटा। कृषक है यवेत पशून वार्य। किसान खेत से या जौ से या गेहूं से पशुओं को हटा। पशु जाते हैं, पशु जहाँ जाते हैं जहाँ उन्हें अच्छा अच्छा मिलता है। तो मित्रों आप भी उसी जगह को चुनते हो जहाँ आपको सुंदर वस्तु मिलती है। यदि सुंदर वस्तु नहीं हो तो आप मुंह फेर कर वहाँ से चले जाते। आपको कुछ अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, ब्यूटीफुल लगता है तो आप उस स्थान को छोड़ते नहीं हो, आपको छोड़ने का मन भी नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं है, छोड़ो, जगह छोड़ो, नहीं तो पछतावा। जीवन में ढूंढना है, ढूंढते रहना, ढूंढ लेना, लेकिन अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के बाद। तो ये जो अपादान कारक का जो दूसरा भाग है ये मैंने आपके लिए किया है, इसके नियम आपके लिए कराए हैं। अगला जो तीसरा भाग है ये क्लास आज की यहीं पर समाप्त होती है। तीसरा भाग हम अगली क्लास में प्रारंभ करेंगे। जय हिंद, जय भारत।